हेलो गाइस, वेलकम टू हिमाचल। आज मैं बात करूंगा एक कनाडा मूवी के बारे में जिसका नाम है लव मॉकटेल 3। हाँ, इसका थर्ड पार्ट भी आ चुका है। वैसे तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था जो कि मुझे अच्छा लगा था। मैंने इसका सेकंड पार्ट मिस कर दिया था, बट फाइनली आई वॉच द थर्ड पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइज। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मूवी, जहाँ तक मुझे याद है मुझे इसका फर्स्ट मूवी अच्छा लगा था। यहाँ पे हम देखते हैं आदि जो कि अपना मेन कैरेक्टर है। आई थिंक उसका कॉलेज स्कूल डेज या कॉलेज डे का लव स्टोरी देखते हैं, देन उसका ब्रेकअप हो जाता है। देन फाइनली एक लड़की से मिलता है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसका नाम था इतनी आई थिंक निधिमा। बट अल्टीमेटली क्लाइमैक्स में आके हम देखते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। वेल, सेकेंड पार्ट का मुझे पता नहीं, बट थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि आदि ने ऑर्फनेज में से एक लड़की को अडॉप्ट किया होता है जिसका नाम रम्या होता है, बट उसको रीनेम करके निधि कर देता है। अब मूवी में हम देखते हैं इन दोनों का बॉन्ड और इन दोनों के सामने आने वाले मुश्किल है। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड मूवी, ये मूवी डायरेक्ट किया है डार्लिंग कृष्णा नाम के डायरेक्टर ने। एंड अगर मैं इस मूवी के बारे में बात करूं तो ये मूवी मेरे लिए मिक्स बैग थी। आई मीन फर्स्ट हाफ इसका बहुत ज़्यादा बोरिंग था, आई थिंक अननेसेसरी था मोस्टली, बट इस मूवी का सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई थिंक इस मूवी को सेकेंड हाफ को और ज़्यादा एक्सपैंड करते तो ये एक अच्छी मूवी हो सकती थी। आई मीन स्टिल इट इज़ अ गुड मूवी, बट इस मूवी का अच्छा पार्ट बस सेकेंड हाफ में ही है। फर्स्ट हाफ में मोस्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ इज जस्ट फोर्स्ड कॉमेडी, जो कि मुझे तो पर्सनली हंसी नहीं आती। आई मीन फर्स्ट हाफ में मेन प्लॉट को ये थोड़ा थोड़ा सेटअप तो करते हैं, बट आई थिंक वो ज़्यादा तेज़ी से कर सकते थे। बट हम देखते हैं कि अराउंड द इंटरवल टाइम ये मूवी अपना पेस पकड़ती है, एंड जैसे ही ये मूवी पेस पकड़ती है अपना, उसके बाद धीमे नहीं होती। उसके बाद आई थिंक सेकेंड हाफ इज़ वेरी गुड प्लॉट। हालांकि कुछ जगह मुझे ये मूवी थोड़ा सीरियल जैसा लगने लग रही थी, बट दैट इज़ ओके, यू कैन इग्नोर बिकॉज द प्लॉट इज़ वेरी गुड। तो फर्स्ट हाफ को स्किप करते हुए मैं सीधा इंटरवल के पास जाता हूँ। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड मूवी, आदि ने एक छोटी लड़की को अडॉप्ट किया होता है जिसका नाम होता है रम्या, बट उसको रीनेम करता है निधि के नाम से। 5 साल तक आदि उसको बड़े अच्छे से पालता है, बट 5 साल बाद अब इशू ये होता है कि छोटी निधि की जो दादी माँ है वो उनके जिंदगी में वापस आती है। निधि की दादी माँ आदि को बोलती है कि तुम मुझे मेरी पोती को दे दो वरना मैं तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी। तो आदि उसको बोलता है कि कर लो जाओ, क्योंकि मैंने निधि को लीगली अडॉप्ट किया है। नाउ कोर्ट में हम ये देखते हैं कि एक्चुअली 5 साल पहले निधि की दादी माँ ने ही निधि को अनाथ आश्रम में भेजा था। अब वो निधि को उसने इसलिए भेजा था कि दादी माँ की बेटी मतलब निधि की माँ शी गॉट प्रेग्नेंट विदाउट मैरिज। अब निधि की दादी माँ ये सोचती है कि सोसाइटी में उसकी बदनामी होगी, तो वो निधि को लेकर अनाथ आश्रम में भेज देती है, वहाँ पे भर्ती करा देती है। एंड वो निधि की माँ को बोलती है कि तुम्हारी बेटी मर गई। अब अपना आदि निधि को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट कर लेता है, बट दादी माँ की जिंदगी में इश्यू ये हो जाता है कि उसकी बेटी जिस लड़के की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी वो उससे शादी कर लेती है। एंड कुछ सालों बाद उनको एक बच्चा चाहिए होता है, बट नेचुरली वो कंसीव नहीं कर पाते, जिसके वजह से दादी माँ की बेटी निधि की माँ वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। एंड दे फाइनली थिंक कि दे शुड अडॉप्ट। अब यहाँ पे दादी माँ अपना दिमाग लगाती है, वो सोचती है कि क्यों ना मैं निधि को ही वापस ला लूँ एंड उनको बोलूँ कि ये मैं इस लड़की को मैंने अडॉप्ट किया है तुम लोगों के लिए, जिसके वजह से निधि की माँ को अपनी ओरिजिनल बेटी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे दादी माँ को भी ज़्यादा ब्लेम नहीं लगेगा। बट अल्टीमेटली दादी माँ की बेटी को पता चल जाता है। नॉट दिस ऑल पीपल फाइट इन कोर्ट। नाउ आप बताइए, अगर आप जज के पोजीशन में होते तो आप क्या करते हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं है एक्सेप्ट फॉर दादी माँ। यहाँ पे आदि की गलती नहीं है क्योंकि उसने लीगली अडॉप्ट किया था। यहाँ पे निधि के पेरेंट्स की गलती नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनकी बेटी है। नाउ यू टेल मी, अगर आप जज होते तो किसके फेवर में अपना जजमेंट सुनाते? अगर इस वीडियो में 10 से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इस मूवी का एंडिंग रिवील कर दूंगा कमेंट में ही। नाउ अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, अगर मैं जज के पोजीशन में होता तो शायद मैं अपना जजमेंट निधि के ओरिजिनल पेरेंट्स के टुवर्ड्स बनाता। नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर कमेंट। तो या गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक द क्लिक ऑन द लाइक बटन, एंड आपका ओपिनियन क्या है वो भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।